अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू पाक हेल्थ टिप्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सोजिश मैदा, असबाब, केमिकल्स वाले फल सब्जियाँ, कसरत गोश्तखोरी, होटलिंग, महंगाई, बेरोज़गारी, ज़हनी दबाव, डिप्रेशन, रंजोगम, बेवक्त खाना, तेज़ मिर्च मसाला जात, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल और भूखे रहना इसके असबाब हैं। अलामात: पेट में मकाम मैदा पर मरोड़ किस्म का अचानक दर्द जो आहिस्तगी से ख़त्म हो जाए। ये दर्द वक्फे से होता है और खाली मैदा बढ़ जाता है। शुरू मर्ज में शकम सीरी की हालत में दर्द नहीं होता, मगर रफ्ता रफ्ता हर वक्त रहने लगता है और दर्द होकर पखाना बार बार आने लगता है। तो कुव्वत दाफ़े तेज़ होकर कभी कभी कच्ची ग़िज़ा पखाने में खारिज होने लगती है। इसी से बढ़कर अल्सर मैदा हो जाता है। नब्ज़, कशरी, अज़लाती और इसी की अलामत पाई जाती हैं। पेशाब जर्द, जलनदार और कम मिकदार में बार बार आता है। सेहत कमज़ोर, लागरी, रंग चेहरा फीका जर्दी लिए हुए, गाल पिचक जाते हैं। इलाज: H67 और असाबी कशरी मिलियन 2-1 की निस्बत से मिलाकर 6 या 4 ग्राम दिन में 3 बार बाद अज़ ग़िज़ा दें। ज़ीरा सफ़ेद दूध में उबाल कर दें। असबाब दूर करें। भूख रख कर खाएं। कुछ रोज़ सालन बंद कर दिया जाए। ग़िज़ा: असाबी कशरी, असाबी मुखाती दें। वरम मैदा: सोजिश से बढ़कर वरम हार बनता है। अक्सर कायल मैदा के मकाम पर बनता है। इस हार वरम का मवाद एक जगह जमा होकर बायसे तकलीफ बनता है। अलामात: पेट में बाएं तरफ जहां पसलियां ख़त्म होती हैं, इससे थोड़ा नाफ की तरफ और गुर्दे के नीचे हर वक्त दर्द रहता है। ये दर्द खाली मैदे और तुरशी और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा जैसे तेज़ मिर्च मसालों से बढ़ जाता है। दूध और अल्कली वाली ग़िज़ाओं के इस्तेमाल से बिल्कुल आराम महसूस होता है। ऐसे मरीज़ों को बवासीर, ब्लड प्रेशर और शुगर ज़रूर हो जाते हैं। इलाज वही सोजिश मैदे वाला करना है, मगर सुबह शाम अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगा हो तो 67H की जगह MC देना है। ग़िज़ा: असाबी कशरी, असाबी मुखाती दें। करूह मैदा: वरम मैदा की बढ़ी हुई और बिगड़ी हुई हालत है। जब मर्जी मादा पककर और पीप पड़कर ठीक हो जाता है तो बुखार और दर्द में भी कमी आ जाती है, लेकिन मकाम माउथ पर सूजन बाकी रहती है। फोड़े के फूटने की अलामत ये है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पखाना या कै में पीप का अखराज होता है। वरम दब जाता है मगर ठीक नहीं होता। तिरछी और तेज़ाबियत वाली ग़िज़ा खाने से फिर दर्द शुरू हो जाती है। बुखार भी हो जाता है। ये करूह कशरी अज़लाती मिजाज के होते हैं, लेकिन नब्ज़ ज़ईफ़ होती है और मकाम मैदा तीसरी उंगली पर शदीद होती है। मुंह का जायका कड़वा, किसी काम का दिल नहीं चाहता, खाने को जी नहीं चाहता। बोल बराज हल्का जर्द और अक्सर सफ़ेद ही आता है। अगर कोई एलोपैथिक दवा इस्तेमाल की जाए तो पेशाब सुर्खी, माइल जर्द, जलनदार भी हो जाता है। पखाना कभी जर्द, कभी मटियाला, कभी नरम कवाम वाला, कभी सख्त कवाम वाला, कभी गैर मुनज़्ज़म ग़िज़ा के टुकड़ों का अखराज, मगर ख़ास अलामत फजले की बो है। मरीज़ को अपने आप से भी बो के भपके आते हैं। ज़िंदगी से तंग, नहायत लागर, ज़ुबान पर दरारें। गर्म दूध पिलाकर मरीज़ के पेट पर सिरहाना रख कर हल्का दबाव डालें। ज़रा सी टीस होकर फ़ौरन सुकून महसूस हो तो समझ लें कि फोड़ा फूट गया है। अब माउल असल पिलाते रहें ताकि फोड़ा अच्छी तरह साफ़ हो जाए। पेट साफ़ होने पर सोजिश उतारने की दवाएं H67 और असाबी कशरी मिलियन 2-1 की निस्बत से मिलाकर 3 माशे दिन में 3 बार बाद अज़ ग़िज़ा दें। खाली पेट करूह मादा हमरा दूध दें। ग़िज़ाएँ: असाबी कशरी, असाबी मुखाती ज़ोद हज़म दें। सब्जियों के सूप, खीरे का रस दें। इसबगोल की खीर दें। नोट: इसी मर्ज़ को जरासीम से मंसूब करके जदीद मेडिकल ने इसे H. पाइलोरी हेलिकोबैक्टर का नाम दिया है। अगर मरीज़ के टेस्ट में पाइलोरी H+ आए तब 4J+MC 3 से 4 ग्राम दिन में 3 बार बाद अज़ ग़िज़ा दें। करूह मादा सुबह शाम खाली मैदा दें और एक दिन छोड़कर मसल 5.5-2 ग्राम हमरा छिलका इसबगोल दें।